हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस दवाई खा खा के ही काम कर रही थी। थोड़ा थोड़ा उठ उठ के कभी दवाई खा लेती हूँ तो उठ जाती हूँ, फिर थोड़ा घर के नुस्खे, कभी कुछ खाना कभी कुछ खाना। इसी तरह से ही मैं 3-4 दिन से काम कर रही हूँ। और आज तो इस तरह से मेरी तबीयत ख़राब है सुबह से ही कि बस जैसे तैसे करके मैंने 2-4 काम किए हैं। कभी लेट जाती हूँ, कभी उठ जाती हूँ, फिर काम करने लग जाती हूँ। और मेरे घर की हालत इतनी गंदी हो रखी है, आप समझ सकते हैं। जब घर में एक अकेला इंसान होता है काम करने वाला और वही बीमार हो तो कितनी बुरी कंडीशन घर की हो जाती है। जो होंगी मेरी बहनें अकेली और करते होंगी अकेले ही काम, उन्हें अच्छे से इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जब अकेला ही इंसान हो घर में काम करने वाला और वही बीमार पड़ जाए तो क्या कंडीशन हो जाती है घर की। और मैं इतनी बुरी तरह से बीमार हूँ, लेकिन फिर भी हिम्मत कर करके उठ उठ के बार बार काम कर लेती हूँ। 3-4 दिन से मेरा बीपी भी काफ़ी लो है, फीवर आ रहा है बार बार और बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। आज सुबह से वैसे सच बताऊं, मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई है। मेरा मन ही नहीं कर रहा है, मुंह भी अंदर से एकदम कड़वा हो गया है दवाई खा खा के। मेरा तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है मेरी दवाई खाने की कि मैं दवाई खाऊं। अभी मैंने डिसाइड किया है कि बस वही अपना कीवी खाऊंगी, गर्म पानी करके पीऊंगी, गुलवटी की टैबलेट वगैरह खा के वही मैं अपने आप को ठीक करूंगी। लेकिन की हालत इतनी खराब हो रखी है कि ना घर में झाड़ू, ना पोछा, ना बर्तन, कुछ भी काम मैं कर नहीं पाई हूँ। सुबह मम्मी के घर पे चली गई थी, मम्मी के साथ सोचा वहीं पे थोड़ा बहुत लेट जाऊंगी। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, कभी वो भी बेचारी लेट जाती हैं, कभी मैं काम कर लेती हूँ, कभी वो काम कर लेती हैं। इसी तरह से दोनों मिल मिल के काम कर रहे हैं। अभी मैं आई हूँ अपने घर की तरफ और दिन के बज रहे हैं दोपहर के 2। अब मैंने सोचा है कि कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। बताओ, 3 दिन हो गए हैं ऐसे ही घर का काम पड़े हुए, कैसे ऐसे काम चलेगा। और मैं आपको पहले दिखाती हूँ घर की कंडीशन और फिर बताऊंगी कि सबसे पहले मैं क्या करने वाली। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, मैंने पूरे कपड़े यहाँ पे निकाल के डाले हुए हैं सामने दीवान पे। मैं सोच रही थी कि जो सर्दियों वाले कपड़े हैं उन्हें मैं रख दूंगी और गर्मियों के कपड़े सब अपने अलमारी में लगा लूंगी। तो इस तरह से अभी कुछ सामान हमारा फैला हुआ है, देख सकते हैं आप। ये कूलर पे कितना सारा सामान रखा है, कुछ मेकअप का है, कुछ दवाई भी रखी है। तो इस तरह से मेरा पूरा सामान घर एकदम से फैला हुआ है। दिखा रही हूँ आपको कि कितनी बुरी कंडीशन घर की हो रखी है। ये देख लीजिए बरामदे की हालत है। ये इस तरह से बरामदे की हालत हो रखी है। सुबह से बिस्तर तक अभी मैंने समेटा नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ी है। कंबल ऐसे ही पड़ा हुआ है। और किचन की हालत कुछ इस तरह से हो रखी है। देखो कितने फलावे फैल रखे हैं किचन के अंदर भी। इस तरह से तो मैंने कभी भी अपने किचन को नहीं रखा है, जिस तरह की कंडीशन अभी हो रखी है, देख सकते हैं आप। अभी आपको बाहर की तरफ का दिखाती हूँ। पूरा घर में झाड़ू पोछा करने के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, बस यही सोच रही हूँ कि पहले कौन से काम से स्टार्टिंग करूँ। और ये देख लो यहाँ से, ये दोबार की हालत है हमारी इस तरह की। और ये जी चौक की हालत है, इतनी गंदी चौक की हालत हो रखी है। इस वाले बरामदे में भी सामान पूरी बुरी तरह से फैला हुआ है। कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए और यहाँ ये पूरा झाड़ू पोछे के लिए ऐसे ही पड़ा हुआ है। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था सुबह से कि कुछ करूँ, लेकिन अब हिम्मत करके कुछ ना कुछ। ये छोटे के रूम की हालत भी कुछ इस तरह की हुई पड़ी है। कहीं जूते, चप्पल, कपड़े, बिस्तर सब इस तरह से फैले पड़े हैं, देख लो आप। बिल्कुल आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, इस तरह से कंडीशन हो रखी है घर की बुरी तरह। और अब सोचती हूँ मैं कि सबसे पहले मुझे करना क्या है। मैंने सबसे पहले मन बनाया नहाने का। मेरा मन कर रहा है कि पहले नहा लेती हूँ, नहा के थोड़ा सा अच्छा फील करूँगी, बॉडी भी अच्छा फील करेगी थोड़ा सा। उसके बाद मुझे जो भी काम करना है। आप सोच रहे होंगे कि पहले दुनिया झाड़ू पोछा करती है बाद में नहाती है, लेकिन मेरी तबीयत इतनी बुरी तरह से बिगड़ी हुई है कि काम पे को चलने को मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। मेरा मन पहले नहाने का कर रहा है। नहाऊंगी तो थोड़ी सी बॉडी खुलेगी, उसके बाद मुझे सोचना है कि मुझे क्या करना है, उसी के बाद ही मैं करूँगी। क्योंकि देखो कोई भी काम रूटीन से तो हो नहीं रहा है तबीयत ख़राब की वजह से। तो मेरी इच्छा हो रही है पहले नहाने की। तो मैं पहले नहा के आती हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, नहा ली हूँ मैं और नहा के हो गई हूँ थोड़ी सी रेडी और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है नहाने के बाद। तो अभी मैंने सोचा है कि जो कमरे में पूरा फैला हुआ है पहले इसे समेट लेती हूँ मैं। क्योंकि अगर मैं झाड़ू पोछा करूँगी तो बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो वो कूड़ा उड़ेगा हवा में। तो मैंने सोचा है अभी बाहर जब सुबह से ऐसे पड़ा है तो पड़ा रहने देती हूँ। इससे अच्छा है कि अंदर जो इतना फैल रखा है, कपड़े फैले हुए हैं बुरी तरह से, उन्हें सबको समेट लेती हूँ। कम से कम एक साइड से ही काम लेके चलूँगी तो कुछ काम निपटा हुआ भी मुझे लगेगा कि हाँ कुछ काम निपट गया है। तो चलती हूँ मैं कमरे में और समेटती हूँ ये जितना भी फैला हुआ मैंने फैला रखा है।
कल से पड़े हैं ये कपड़े यहाँ निकले हुए, हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी इन्हें समेटने की। सामान लगाते लगाते थोड़ी सी थकान हो गई थी, ज़्यादा तो नहीं लगाया भी, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से बहुत ज़्यादा एक साथ काम कर नहीं पा रही हूँ। तो सोचा पहले एक चाय पी लेती हूँ, चाय पी के थोड़ी एनर्जी सी मिल जाएगी बॉडी को, फिर लगूंगी काम पे। इस रूम की हालत कुछ इस तरह की है, अभी सामान इस तरह से लगे हुए हैं और आज मैं कुछ थोड़ा चेंज करना चाह रही हूँ इसमें, तो आपको चेंज करने के बाद दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे रखा है फ्रिज, क्योंकि किचन में अभी हमारा फ्रिज का वहाँ पे रखने का कोई जुगाड़ ठीक नहीं बैठ रहा है। वो अभी कूलर रखा हुआ है हमारा, उधर वो नाज की टंकी है, इधर हमने अभी सोफ़े रखे थे, ये सेफ अलमारी है और ये इधर हमारा दीवान पड़ा हुआ है। तो अभी मैं अभी बाद में आपको चेंज करके इसमें दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा सामान किधर लगाया है, और फिर बताना मेरे को कमेंट में कि ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है रखा हुआ, या जो मैं चेंज करने वाली हूँ वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। प्लीज़ गाइज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आप इतनी सारी गुल्लक एक साथ देख के सोच रहे होंगे कि इन गुल्लक का क्या मतलब है, और इतनी सारी गुल्लक मैंने क्यों ख़रीदी हैं, कब ख़रीदी हैं, कैसे ख़रीदी हैं, मेरी हैं किसी और की हैं, या इनका क्या राज है। हाँ, इनका भी अपना एक बहुत बड़ा राज है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करिएगा और मैं आपको बताऊंगी कि इनका क्या राज है, मैंने ये क्यों ली थी, कब ली थी और क्या रीज़न था इन्हें लेने का, मैं आपको पक्का बताऊंगी। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करना, फिर मैं आपको बताऊंगी इनके बहुत सारे फ़ायदे भी आपको, कि मुझे इनसे क्या क्या फ़ायदा मिला और ये मेरे दिमाग में ख्याल क्यों आया, कैसे आया, और मैं इसमें कितना सक्सेस रही, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा। टाइम हो चुका है शाम के 5:30 और मैं लगी थी कितने बजे, 2:30 पे। 2 बजे तो मैं नहाई थी, उसके बाद मैंने चाय पी, फिर मैं लगी। और आप देख सकते हैं फाइनली मैंने अपने सामान को थोड़ा सा इधर उधर किया है। सेफ अलमारी पहले उधर थी, अभी मैंने इधर कर दी है। ये दीवान इधर था, वो मैंने इधर कर दिया है। और ये सोफे हमारे सामने उधर पड़े हुए थे, तो वो पर्दे थोड़े पीछे की साइड खिसके रहते थे, अच्छे नहीं लगते थे, तो वो मैंने यहाँ से यहाँ कर दिए हैं। और फ्रिज और कूलर और ये नाच की टंकी अपनी जगह पर ही है। तो आप देख सकते हैं कुछ फाइनली लुक इस तरह का है पूरे रूम का। तो गाइस मेरे को बताना कि अगर आपको अभी भी कोई कमी लग रही है कि मेरे को सामान को इधर से उधर खिसकाना चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज सिर्फ रूम की सफाई हो पाई है हमसे, पर फाइनली एक रूम हो गया कंप्लीट सफाई से पूरा। अब चलते हैं मम्मी के घर, देखते हैं क्या खाने पीने में बनाना है, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत कुछ सही नहीं चल रही है कुछ टाइम से। तो मैं 2-2:30 बजे ही आ गई थी अपने घर पे इधर, तो तब से नहाना धोना करके अपना इधर रूम की सफाई की है मैंने। और अभी सोच रहे हैं मम्मी के घर चलने के बारे में, क्योंकि देखते हैं उधर ही खाना पीना भी बना देंगे कुछ। मम्मी की तबीयत भी सही नहीं है तो बेचारी बना नहीं पाएंगी खाना, तो मैं कहा चल देते हैं। और दिखाती हूँ आज मैं आपको, मैंने ये गमले ख़रीदे थे आज, ये जो 2 रखे हैं। एक भैया आए थे गमले बेचने वाले, तो मैं उनसे ये 2 गमले ख़रीदे हैं, बताना मेरे को कैसे लग रहे हैं। तो अभी चलते हैं मम्मी के घर, बनाएंगे खाना पीना और बताएंगे आपको भी कि क्या बना रहे हैं। मम्मी का घर थोड़ा सा दूर पड़ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 2-3 घर छोड़ के ही है। इधर से जाते हुए भी मैं मम्मी के घर ही जा रही हूँ, और देखते हैं क्या कर रही हैं मम्मी, बताएंगे आपको। और फाइनली मम्मी के घर पहुँच गए हैं। क्या कर रही हो मम्मी? मम्मी कुछ नहीं कर रही हैं, सर पे बांध भी रखा है, बीमार हैं। बोतल लगवाओगी? लाओ मैं बना देती हूँ खाना। तो सही रहा आ गए हम टाइम पे, क्योंकि मम्मी की तबीयत हो रही है ख़राब। हाँ बताओ। तो मैं आ गई हूँ किचन में। अब मम्मी कह रही हैं कि थोड़ा मट्ठा रखा है, इसमें नमक मिर्च जीरा मिला लें, तो मैंने मिला लिया है कि जिसको पीनी होगी पी लेंगे, क्योंकि अभी तो मौसम भी ठीक हो गया है, उतनी सर्दी नहीं रही है। तो मट्ठा कर दिया मैंने तैयार नमक मिर्च मिला के। और इधर मैंने फ्राई पैन में डाल लिया थोड़ा सा तेल। ये आलू और बीन्स की सब्जी रखी है सुबह की, तो मम्मी कह रही है इसी में तड़का लगा लें, और सब्जी नहीं बनाएंगे। ये रखे हैं करेले सुबह के बने हुए। अरे मम्मी ने बनाई है चटनी, इसे भी मैं छोकूंगी चटनी को। और मम्मी बोल रही है मोटी मोटी रोटी सेको, घी रखो, और जिसको जिस चीज़ से खानी है खाओ और अपना आराम करो, सब बीमार है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राम राम।